स्टार्ट। आज का जो चैप्टर है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या है कि किसी स्थान या जगह को प्रकाशित करना ही इल्यूमिनेशन कहलाता है। तो आगे के चैप्टर में यह कह रहा है कि आपको किसी स्थान या जगह को अगर इल्यूमिनेट करना है तो जिस स्रोत से करना है वह स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल सोर्स और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल में इलेक्ट्रिक सोर्स जो है वो है बल्ब है या डिस्चार्ज लैंप है या ट्यूब है। ये सब सोर्स जो है जिससे आप किसी कमरे को प्रकाशित करते हैं। तो इसको डिजाइन करने के पहले ये जानना आवश्यक है कि इल्यूमिनेशन पढ़ने के पहले जानना किसी अगर स्थान को इल्यूमिनेट करते हैं तो ये जानना है कि कितने प्रकाश की आवश्यकता है। जैसे प्रकाश की आवश्यकता तब होती है कि पहले ये पूछा जाएगा कि किस काम के लिए, पढ़ने के लिए प्रकाशित करना है, आकि आपका जो है ड्राइंग रूम के लिए करना है या स्लीपिंग रूम के लिए करना है या आपका जो है डाइनिंग रूम के लिए करना है या किसी लेक्चर हॉल के लिए प्रकाशित करना है या किस काम के लिए आपको प्रकाशित करना है। तो हर प्रकाश के लिए अलग अलग प्रकाश होती है। इस प्रकाश की जो इकाई होती है उसमें ल्यूमेंस कहते हैं। उसे ल्यूमेंस क्या होता है इसको जानना जरूरी है। इसलिए प्रकाश स्रोत का जो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन जानना जरूरी होता है। इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन से बल्ब का हुआ डिस्चार्ज का होता है। ये इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन को इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि उसके यूनिट सॉलिड एंगल से जितना रेडिएट एनर्जी निकलती है उसी को कहते हैं आपका ल्यूमिनस फ्लक्स। यानी किसी प्रकाश स्रोत से जो यूनिट सॉलिड एंगल से कितने ल्यूमेंस की लाइट निकलती है, कितनी रेडिएट एनर्जी निकलती है, ये जानना जरूरी है। हर प्रकाश स्रोत का रेडिएट एनर्जी अलग अलग होता है। जैसे किसी का ज़्यादा होता है, 100 वाट बल्ब का ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी कम होगा या 200 वाट का ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, इसलिए इसको जानना आवश्यक होता है। तो पहले जानिए ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी माने कि यूनिट सॉलिड एंगल से निकलने वाले रेडिएट एनर्जी को कहते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस फ्लक्स को जो हम यूज करते हैं उसका यूनिट होता है ल्यूमेंस। एक ल्यूमेंस बराबर होता है 0.0016 वाट के। इसलिए आप जो है ल्यूमेंस से जान जाएंगे तभी हम किसी स्थान को प्रकाशित करने के लिए जो कितने बल्ब की आवश्यकता है ये गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद होता है कि जब वो प्रकाश स्रोत जो है प्रकाशित होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो है एक प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से चारों तरफ नीचे एक धरातल है। इस धरातल का एरिया ए है, एरिया ए है और इस पर जो है आपके प्रकाश स्रोत से लाइट गिर रही है। ये सोर्स है और ये लाइट आ रही है तो इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई है। तो आई का मतलब हुआ कि ल्यूमस पर यूनिट आई बराबर होगा ल्यूमेंस पर स्टेरेडियन। इसके ल्यूमेंस कहते हैं, यानी टोटल ल्यूमेंस जो होगा, टोटल ल्यूमेंस जो होगा वो बराबर होगा, ये बराबर होगा आई इंटू ओमेगा टी। तो ये धरातल से पड़ा, तो इस धरातल पर हम निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। इंटेंसिटी इसके पहले मान लीजिए किसी धरातल को आपको इल्यूमिनेट करना है, एक लाइट स्रोत है जो ऊपर लटका हुआ है, इसे इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेट कर रहे हैं जिसकी एरिया ए है। इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं टोटल ल्यूमेंस पर यूनिट एरिया, तो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ई इक्वल टू होता है माने ल्यूमेंस यानी टोटल ल्यूमेंस पर यूनिट एरिया को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। इसकी यूनिट होती है, यूनिट जो होती है इसकी ये होती है लक्स। यानी लक्स को कहते हैं टोटल ल्यूमेंस पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। तो आपको इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन सूत्र से निकालेंगे, परंतु आप देखिए पट ल्यूमेंस, टोटल ल्यूमेंस बराबर है
लिमिट बराबर है आई इंटू ओमेगा के, इसलिए हम कह सकते हैं ई इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू ओमेगा बटे ए। लेकिन फिर डालते हैं, अब पीछे बताया गया है बट ओमेगा बराबर है डी एस बटे एरिया डी एस बटे आर स्क्वायर, यानी आप डी एस बराबर होता है आपका एरिया, यानी एरिया है बटे आर स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि E इक्वल टू आई इंटू एरिया बटे आर स्क्वायर, एरिया कट जाएगा यानी आर ए आई बटे आई आर स्क्वायर, यानी E इक्वल टू हो जाएगा आपका आई अपॉन आर स्क्वायर। इसलिए ये दो फॉर्मूला है, E इक्वल टू ये होता है E इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर, जो आर क्या है, आर जो है आपका दूरी है, यानी ये आर है, यानी ये जो दूरी है यानी यहाँ से इसके सेंटर से इसकी दूरी जो है आर है, इसे आर कहते हैं, ये ई आई अपॉन आर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन के कुछ लॉ है, ये उसके आगे चैप्टर में है लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन आर इज द डिस्टेंस, आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ सोर्स, आर इज द डिस्टेंस ऑफ सोर्स, डिस्टेंस ऑफ perpendicular distance, perpendicular, r is the perpendicular distance of source of light from surface, ये कहते हैं सरफेस से इसकी दूरी है। इस प्रकार इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन जो कह सकते हैं I इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर होता है। R is the distance, perpendicular distance from the source from the surface, इसको कहते हैं आपका E इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से कहा जाए अगर आपको इल्यूमिनेट करना है किसी जगह को तो उसके लिए लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन जानना जरूरी है। पहला है लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन है, इसके अंदर जो है ये जानना जरूरी है कि अगर कोई स्रोत है, लाइट स्रोत है, ये लाइट स्रोत है, इससे इस धरातल पर एक बिंदु T है, इस T पर आपका लाइट गिर रही है, ये सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, इस सोर्स से लाइट आ रही है और इसके बाद ये मानते हैं बिंदु P पर आपको लाइट स्रोत का वेग निकालना है, तो देखिए ये दूरी है r, उसके बाद यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका जो है इससे थीटा कोण बनाता है, तो लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन कहता है पहला है E इक्वल टू फर्स्ट लॉ, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिस्टेंस प्रोपोर्शनल, E उसको कहते हैं फर्स्ट लॉ, E इज प्रोपोर्शनल टू आई टी, और ये फर्स्ट लॉ इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है सेकंड लॉ E is proportional to 1 upon r square। तीसरा है थर्ड लॉ जो है, E is proportional to cos of theta, जहाँ थीटा क्या है एंगल, थीटा क्या है एंगल between normal between the rays and normal drawn
को 1 2 3 तीनों को मिला रहे हैं, तो ये जो ला आता है फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3, इसको मिला दिया जाए, तीनों मिलाकर E इक्वल टू होता है I cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये जो थर्ड ला है इसको कहते हैं लिम्बर्ट कोसाइन ला, लिम्बर्ट कोसाइन ला, इसे लिम्बर्ट कोसाइन ला कहते हैं। इस प्रकार से इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन का जो लॉ होता है I इक्वल टू I cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो इसके आगे आता है, इसके कई ई के कई फॉर्मूले हैं। आप देखेंगे अगर ये R है, ये डिस्टेंस अगर h मान लिया जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो h है, तो कहेंगे कि ये थीटा बराबर आपके ये थीटा होगा, तो कहेंगे इफ cos थीटा इक्वल टू h अपॉन R, तो लिख सकते हैं E इक्वल टू I इंटू h बाई R स्क्वायर इंटू R, यानी I इंटू h अपॉन R क्यूब, ये फॉर्मूला ये है। उसके बाद अगर R को रिप्लेस कर दें, h को रिप्लेस कर दें, तो आपका ये फॉर्मूला आएगा, इधर आ रहा है, लाइट आ रही है, उधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि if cos थीटा को रिप्लेस कर दिया, लेकिन अगर R को रिप्लेस करें, cos थीटा इक्वल टू h बाई R, या R इक्वल टू हम लिख सकते हैं h बाई cos थीटा, तो ये लिख सकते हैं, इसलिए E इक्वल टू हो जाएगा I इंटू h नहीं, h cos नहीं, cos थीटा के जगह पर r क्यूब की जगह h बाई लिखेंगे ना, R तो ये s कट जाएगा, तो cos क्यूब हो जाएगा, cos क्यूब थीटा, हाँ क्या हो जाएगा, I इंटू cos क्यूब थीटा, s कट जाएगा ना, हाँ तो कितना जाएगा, cos क्यूब थीटा आएगा ना, cos आता है, ये तो नहीं आएगा, h कैंसिल हो जाएगा ना, जब आप r क्यूब की जगह h बाई cos थीटा लिखेंगे, h बाई cos थीटा, नहीं नीचे वाले फार्मूले में अब इक्वल टू h बाई cos थीटा, ठीक है, cos क्यूब थीटा, ये जो है डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, ये डिफरेंट फॉर्मूला जैसा, इसको फिर न्यूमेरिकल लगाते हैं, यानी आपको इल्यूमिनेशन के लिए ये लॉ जानना चाहिए। मेन लॉ ये है I इक्वल टू I cos थीटा पर R स्क्वायर, जैसा से इक्वेशन होगा उस हिसाब से इसका कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ले रहे हैं, अगर इस प्रकार से मान लीजिए एक लाइट सोर्स है जो धरातल से 3 मीटर के दूरी पर लटका हुआ है। एग्जाम्पल इसका है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल a light source is suspended from the suspended at 3 meter from surface, then calculate intensity of illumination. Intensity of illumination E, if luminous flux of light source is
100 ल्यूमेंस पर यूनिट सॉलिड वैल्यू, तो इसका सॉल्यूशन होगा इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन एच क्यूब, एच स्क्वायर आई बराबर हो गया 100 बटे 3 स्क्वायर, यानी हो गया 100 बटे 9 लाख।